मित्रों, एक समय की बात है। एक एक गांव में एक पंडित रहता था और वह पंडित बहुत ही बुद्धिशाली, समझदार और बलवान था। वह हमेशा गांव में बने एक मंदिर पर ही रहता था। उसका घर हमेशा के लिए वही मंदिर बन गया था। पंडित उस मंदिर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाता था। पंडित उसी मंदिर पर ही रहता था और वह पंडित भविष्य में जो होने वाला है सब बता देता था। उसी गांव में दो भाई भी रहते थे। एक का नाम था रोहन और दूसरे का नाम था मोहन। यह दोनों भाई खुशी खुशी से अपने परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। इसमें से जो दूसरा भाई है मोहन, बहुत ही दयालु और ईमानदार व्यक्ति था। मोहन को छल कपट नहीं आता था। वो तो बस भगवान की पूजा अर्चना में लगा रहता था, क्योंकि मोहन भगवान को बहुत ही मानता था और भगवान के बिना कुछ भी नहीं खाता था। पहले भगवान को भोग लगाता था, फिर बाद में खुद खाता था। और वहीं ही उसका दूसरा भाई रोहन, वो बिल्कुल भी भगवान पर भरोसा नहीं करता था और न ही वो भगवान को मानता था और वह भगवान की पूजा अर्चना भी नहीं करता था, क्योंकि वह चोरी करता था। वह एक चोर था। उसका भाई मोहन ईमानदारी से पैसे कमाकर खाता था, तो वहीं उसका दूसरा भाई रोहन चोरी करके खाता था। एक दिन मोहन पूजा के लिए उस मंदिर में गया जहाँ पर पंडित जी रहते थे। उस मंदिर में जाकर पंडित जी से कहने लगा कि मुझे पूजा करनी है, तो पंडित ने उसकी पूजा करवा दी और वह मोहन पूजा करने के बाद अपने घर वापस आ गया। तभी इसका दूसरा भाई उस चोरी करने के चक्कर में उसी मंदिर में गया जहां पर उसका भाई पूजा करके आया था। उस मंदिर में जाकर वह इधर उधर भटकता रहा और घूमता रहा और वह पंडित की नजर से बचकर मंदिर की दान पेटी के पास जा पहुंचा। वहां पर जाकर उसने मंदिर की दान पेटी से पैसे निकालकर और भगवान की मूर्ति में एक डंडा मारकर चला गया। उसके जाने के बाद पंडित ने देखा कि मंदिर का दरवाजा तो खुला है। तब उसने देखा कि मंदिर की दान पेटी में कुछ भी नहीं है। तो पंडित ने सोचा कि कोई तो यहाँ पर आया था और वह मंदिर की दान पेटी से सारे पैसे निकाल के ले गया है। और वहां पर मोहन बहुत खुश था कि उसको बिना कुछ कम किए इतने पैसे मिल गए। और अगले दिन भी यही हुआ। उसका दूसरा भाई तो पूजा करने के लिए मंदिर में गया और उसने पूजा की। पूजा करने के बाद वह तो अपने घर वापस आ गया और वहीं पर उसका भाई भी उसी मंदिर में गया पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि चोरी करने के लिए। जब वह मंदिर में पहुंचा तो देखा कि मंदिर में तो अभी पंडित है और वह पूजा कर रहा है। तो उसने सोचा कि आज की रात में चोरी की जाए, जब तक यह पंडित भी सो जाएगा और मैं चोरी भी कर लूंगा। जब रात हुए तो वह मंदिर के अंदर गया और उसने देखा कि मंदिर के अंदर तो भगवान की पादुका रखी हुए हैं। तो उसने सोचा कि अगर यह पादुका मैंने चुरा ली तो मैं आराम से बैठकर खा सकता हूँ। और उसने यह सोचकर पादुका को चुरा लिया और वहां से भाग गया। जब सुबह हुए तो पंडित ने देखा कि मंदिर में तो भगवान की पादुका ही नहीं है। यह देखकर पंडित हक्का बक्का रह गया और उसने सोचा कि अवश्य ही यह पादुका उसी ने चुराई होगी जो मंदिर में पूजा करने के लिए आता है। जब वह अगले दिन पूजा करने के लिए गया तो पंडित ने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया और कहा कि तुमने ही न मंदिर की पादुका चुराई है। तो वह पूजा करके चला गए और यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। लेकिन एक दिन वह बहुत जोर से वर्षा हो रही थी। मौसम बहुत खराब था। इसकी वजह से मोहन पूजा करने के लिए नहीं जा सका और वह घर पर ही रह गया। ठीक उसी समय जब उसके दूसरे भाई ने देखा कि बाहर तो बहुत जोर से वर्षा हो रही है, तो अब मंदिर तक कैसे जाया जाए। जब उसने देखा कि उसका भाई तो पूजा करने के लिए नहीं गया है, तो उसने सोचा कि यही सही समय है मंदिर में जाकर चोरी करने का, क्योंकि अब तो वर्षा के कारण मंदिर में पंडित भी नहीं आया होगा और वह पकड़ा भी नहीं जाएगा। और वह मंदिर में भी पहुंच गया और वह मंदिर में जाकर मंदिर की दान पेटी में से सारे पैसे निकालकर अपने घर वापस आ गया। और जब अगले दिन मंदिर में पंडित आया तो उसने देखा कि मंदिर की दान पेटी तो खाली है और उसमें 1 रुपया भी नहीं है। तो पंडित ने कहा कि अब वे उसको नहीं छोड़ेगा जो यहाँ पूजा करने के लिए आता है। और जब वह पूजा करने के लिए मंदिर में गया तो पंडित ने उसको
बाहर सीढ़ी पर ही रोक दिया और कहा कि तुम यहाँ पूजा करने के लिए नहीं बल्कि चोरी करने के लिए आते हो, तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ पर पूजा करने के लिए नहीं आना। यह कहकर उसने मोहन को जाने के लिए कहा। जब मोहन ने कहा कि मैं तो कल वर्षा की वजह से न मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं आया था, तो मैंने चोरी कैसे कर ली। पंडित ने मोहन की बात को सुनकर उसकी बात पर विश्वास भी होने लगा और उन दोनों ने सलाह बनाई कि वह आज रात को देखेंगे कि मंदिर में कौन आता है चोरी करने के लिए। और जब रात हुए तो मोहन और पंडित दोनों मिलकर मंदिर में छिप कर बैठे थे ताकि चोर कौन है पता लग जाए। और जब उसका दूसरा भाई मंदिर में चोरी करने के लिए आया तो वह मंदिर के अंदर जाकर दान पेटी में से पैसे निकलने वाला ही था कि जब तक पंडित और उसके भाई मोहन ने उसको पकड़ लिया और कहा कि तुम हो जो मंदिर में डेली आकर पैसे चुराते हो और तुम ही ने भगवान की पादुका चुराई थी। और जब उसके मुंह से मास्क हटाया तो देखा कि यह तो मोहन का भाई रोहन है। जब मोहन ने पंडित से कहा कि यह तो मेरा भाई है और मोहन कहता है कि मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी और यह कहकर उसकी पुलिस में दे दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको यह सीख मिलती ही कि जीवन में कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी तो वह पकड़ा ही ज्यादा है। दोस्तों, आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना।